दूसरा दिन भी यूं ही गुजर गया और फाके में रोज़ा दर रोज़ा रखा, मतलब फाके में एक रोज़े के बाद दूसरा रोज़ा रखा। शाम के करीब चौधरी का आदमी दूध और मीठे चावल लाया और बोला, आज हमारे यहाँ न्याज है, ये इसका खाना है और ये 5 रुपए ज़कात के हैं। हर साल बकरियों की ज़कात में बकरी दिया करते हैं, मगर अब के नकद दे दिया। ये खाना और रुपए मुझको ऐसी नेमत मालूम हुए गोया बादशाहत मिल गई हो। खुशी खुशी वालिदा के आगे सारा किस्सा बयान किया, सारा किस्सा कहता जाता और खुदा का शुक्राना बेचता जाता, खुदा का शुक्र अदा करता जाता। मगर ये ख़बर ना थी कि गर्दिश फ़लक, ठीक है ना, ने मर्द के ख़याल पर तो असर डाल दिया, लेकिन औरत ज़ात जूँ कि तू अपनी कदीमी गैरतदारी पर कायम है, मीज़ पुरानी खुददारी पर कायम है। चनाचे मैंने देखा कि वालदा का रंग मुतगय्यर हो गया, कहते माँ का रंग तब्दील हो गया। बावजूद फाका के नातवानी कमज़ोर होना, उन्होंने तेवर बदल कर कहा, अपना अंदाज़ बदल कर कहा, तुफ़ है तेरी गैरत पर, अफसोस है तेरी गैरत पर, लानत है तेरी गैरत पर। खैरात और ज़कात ले आया और खुश होता है। अरे इससे मर जाना बेहतर था, अगरचे हम मिट गए मगर हमारी हरारत नहीं मिटी। कहते हम ख़त्म हो गए लेकिन हमारा वक़ार, हमारी जो इज़्ज़त है वो ख़त्म नहीं हुई। मैदान में निकल कर मर जाना या मार डालना और तलवार के ज़ोर से रोटी लेना हमारा काम है, सदका खोरी हमारा शिवा नहीं। कहते सदका लेना ये हमारी आदत नहीं, हमारी जिबिल्लत में शामिल नहीं। इस पैरे के अंदर जो बात की गई है, कहते कि उनका एक शख्स आया तो उसने आकर शाम के वक़्त चौधरी साहब का आदमी आया, दूध और मीठे चावल लाया और कहा कि ये न्याज है, और कुछ पैसे दे दिए, कहा ये ज़कात के हैं, ठीक है ना। कहते वो पैसे लेके मैं खुशी खुशी माँ के पास गया, पहले भूख से ज़िंदगी गुजार रहे थे, खुशी खुशी माँ के पास गया। कहते मैं तो मतलब कि वो इन दूसरा चीज़ें माजी को थोड़ा सा भूल चुका था, लेकिन कहते मुझे नहीं पता था कि औरत ज़ात के अंदर वो चीज़ें जूं की तूं रहती हैं। कहते माँ को जाके बताया तो माँ उल्टा अप्रिशिएट करने, कहते अप्रिशिएट क्या करती, माँ ने कहा अफसोस है तुम्हारी ऐसी सोच पर, सदक़े के पैसे मिले और उस पर तुम खुशी मना रहे हो, ठीक है ना। कहते माँ ने उसको बुरा जाना, इस पैरे के अंदर ये बात की गई, ठीक है ना। और माँ ने ये कहा कि सदका खोरी हमारा शेवा नहीं है। वालदा की इन बातों से मुझे पसीना आ गया और शर्म के मारे हाथ पाँव ठंडे हो गए। चाहा कि उठकर ये चीज़ें वापस कर आऊँ, मगर वालदा ने रोका और कहा खुदा ही को ये मंजूर है तो हम क्या करें, सब कुछ सहना होगा। ये कहकर खाना रख लिया और रोज़े खोलने के बाद हम सब ने मिलकर खा लिया। 5 रुपए का आटा मंगवाया गया, जिससे रमज़ान खैरो खूबी से गुज़र गया, खैरो आफियत से रमज़ान गुज़र गया। इसके बाद 6 महीने गांव में रहे, फिर दिल्ली चले आए। यहाँ आकर वालदा का इंतकाल हो गया, बहन की शादी कर दी। अंग्रेज़ी सरकार ने मेरी भी 5 रुपए माहवार पेंशन मुकर्रर कर दी, जिस पर आजकल ज़िंदगी का इन्हसार है। और ये थी वो दर्द भरी दास्तान। 1857 की जंग आज़ादी से पहले कितनी आराम और सुकून की ज़िंदगी बसर, मस्जिद के अंदर जाना और वो मसाजिद की रौनकें, तरह तरह के खाने। और उसके बाद जंग छिड़ गई, जंग छिड़ने के बाद दिल्ली को छोड़ना पड़ा, एक गांव में जाके क़याम किया। उस गांव वालों के काम काज करने पड़े, उनके काम काज के इवज़ मतलब कि कुछ मिला, किसी ने सदक़े में दिया या वैसे दिया, और उसमें जिए तो क्या, जीने की एक नकल ही उतारी। हामला बीवी थी, मतलब कि प्रॉपर मेडिसिन ना मिलने के बायस वो वहाँ मर गई। उस गांव में कुछ अरसा गुजारा, वापस दिल्ली के अंदर आ गए। वहाँ आके वालदा का इंतकाल हो गया। वो 12 साल की जो बहना थी वो बड़ी होगी, उसकी शादी कर दी और ख़ुद को 5 रुपए वजीफ़ा मिलना शुरू हो गया, और उसमें बाकी जो ज़िंदगी थी वो गुजारनी शुरू कर दी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेसन था फाका में रोज़ा, जिसको लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन निज़ामी। इस पे हमने बात की। इसके ये 3-4 लेक्चर आपको इसी तरतीब के साथ मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर उर्दू या 11th क्लास उर्दू के नाम से
प्ले लिस्ट है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। आपको उर्दू पार्ट 1 न्यू सिलेबस जौन सा है वो मुकम्मल का मुकम्मल इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।